तो हेलो गाइस, सुप्रभात। सबको राम राम। नवे ब्लॉग में स्वागत है। जितने भी लोग मेरे ब्लॉग देखे हैं, मतलब 5,000 के आसपास तो फेसबुक पे देख लें, और 40-45 लोग जो है यूट्यूब पे भी देख लें, और कभी कभी 100 लोग भी देख लें। वे लोग नू सोचते होंगे या फिर आ गई, अब बताओगी आज मैंने यो बनाया, आज मैंने वो बनाया। हम आखिर इसका ब्लॉग देखे क्यों, कुछ नवा तो या दिखाती ना, सारे दिन रसोई में बड़ी रहे। तो मैं तुम्हें ये बता दूं दोस्तों, जब मैंने अपने कैरियर पे तिल्ली खींच दी, अपना जीवन जो है मैं अपने बालकों को समर्पित कर रही, तो व्लॉगिंग करने के अलावा मेरे पास और ऑप्शन ही क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वही साइकिल का कैरियर जिसमें 2006 में मेरे पिताजी मुझे अपनी साइकिल की गद्दी पे बैठा के मेरठ तक की बस में बैठा के आंक रहे थे। अरनू क्या करे थे, जा सिमरन जा कर ले रेगुलर कॉलेज से पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, यही घर में राशन भरने रोटी बनाने के लिए मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी थी। और वैसे तो दोस्तों मैंने कुछ सालों नौकरी भी करी और आदमी के साथ मिलकर बिजनेस भी करा, लेकिन आजकल जो है वो मातृत्व का कर्तव्य मेरा इतना आगे आड़े आ रहा कि वो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इनकी ईमानदारी जो है अपने सिर पे ले ली है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अब दोस्तों सारी कहानी मैंने तुम्हें बता दी है। जिस किसी को भी मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगता है तो वो मेरे ब्लॉग देख ले, और ना भी देखे तो मेरे पास बस बचा है यही ऑप्शन, तो मैं तो ब्लॉगिंग करती रहूंगी दोस्तों। तो इसलिए गाइस, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, आज तो बातों में सारा ब्लॉग ही निकल गया। मैं तो थोड़े से नॉस्टैल्जिया में पहुंच गई थी। सारा बचपन मुझे तो यहाँ याद आ गया। इनके बच गए यहाँ 2, मैंने सबके लिए रोटी राटी बना के धर दिए दोस्तों। अपनी रोटी लेके जा रही हूँ। और देख लो दोस्तों, ये मेरी हालत, मैंने मुंह नहीं धोया। ये पसीना है, मेहनत का पसीना। सारी दुनिया कह रही है गर्मी हो रही है, ये मत करो, बाहर मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ। कोई ये ना कह रहा कि रसोई में काम मत करो। नहीं, ढाबा तो तीनों टाइम चलेगा, सुबह दोपहर शाम। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये शाम करीबन बज रहे होंगे 2 या 2:30। शाम के लिए मैंने अभी सांभर बना के रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ इडली बनानी है शाम को, चटनी। ये खाना है दोस्तों, आप देख सकते हो मुझे परोस के भी रखना पड़ता है। ये बेटी के लिए सब्जी, ये पति के लिए सब्जी। पराठे इसमें रख दिए हैं। अब बोल के सोऊंगी कि 1 पराठा तेरा है और 2 पराठे पापा के हैं। ये मेरा खाना है दोस्तों। अगर मान लीजिए बिना खाना बनाए या खाना बना के सो जाती हूँ ना, रेस्ट कर लेती हूँ, बच्चे को सुलाती हूँ, छोटे वाले को, तो खाना ही नहीं खाते, ऐसे ही रखा रह जाता है। इसलिए मुझे जो है परोस के रखना पड़ता है इनके लिए। ये जो है खाना मैंने परोस के रख दिया, बता के जाऊंगी ये खा लेना। और मैं जा रही हूँ दोस्तों अब अपना खाना खा के थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि सुबह से ही भाग डी के बोस हो रहा है भाई। और दोस्तों तुम यो देख सकते हो कि खाली तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। सोने के नाम की कमरे में आई थी और यो क्रिएटिविटी करने लगी मैं, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है डे 97 ऑफ व्लॉगिंग और मैंने चैलेंज लिया है 365 डेज व्लॉग डालने का। सोमवार का दिन है और हफ्ता शुरू हो गया है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं कि एसी से बाहर निकलने का ही दिल नहीं करता। मैं इतनी समझदार हो रही हूँ, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। अब जब भी मैं रसोई में जाती हूँ, जब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो लंच की तैयारी करती हूँ, और लंच बनाती हूँ तो डिनर की तैयारी कर देती हूँ दोस्तों। क्योंकि कब शाम के 7 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता दोस्तों। तो बज गए शाम के 7 और देखिए मेरा कमरा का खलेरा कितना फैला हुआ है। अब मैं इसे साफ करूंगी, इसके बाद अपने कपड़े धोऊंगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी बढ़िया सा डिनर। आधी तैयारी कर दी और डिनर में क्या बन रहा है वो देखेंगे आप रसोई में चल के। तो गाइस मिलेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में स्वागत है। आ चुकी हूँ अपने कपर कोट की दुनिया में। सबसे पहले मैंने धुए हुए लत्ते जो है वो मशीन तक काट के बाहर धरे हैं, और मैं अब दोबारा मशीन लगाने जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लत्ते जो है मेरे इकट्ठे हो रहे हैं धोने के लिए। तो यहाँ मैंने दोबारा मशीन लगा दी है दोस्तों। अब मैंने एक करके सुखाऊंगी यहाँ पे। और दोस्तों इंगे में लत्ते सुखा रही और धो रही होंगे। मेरा कमरा जो है मुझे चीख चीख के बुला लग रहा है। नू कह रहा उंगे ही लगी रहेगी, मुझे भी देख लेगी। धोती रहे सुखाती रहे, धोती रहे सुखाती रहे, और कमरे में ढेर मारती रहे, कभी इन्हें भी संगवा लेकर। तो यहाँ मैंने दोस्तों सारी कुर्सी खाली कर ली है और मैं एक करके लत्ते जो है तय लगा रही हूँ। चद्दर पद्दर मैंने झाड़ दिया क्योंकि सवेरे की सब ऐसी पड़ी हुई थी दोस्तों। यहाँ मैं लगातार 1 घंटे तक काम कर रही थी, तो मुझे बहुत तेज प्यास लग गई थी। तो मैंने अपनी लड़की से पानी मांग लिया। मैं पानी पी के फिर दोबारा अपने काम में लग जाऊंगी दोस्तों। ये देखो
चद्दर पद्दर मैंने ठीक कर दी है। अब मैं रसोई की माई को जाऊंगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे भी मुझे रसोई बुला लग रही है कि आजा अपने रात का खाना बना ले। और दोस्तों कमरा वमरा संगवा के मैं गई रसोई में। सबसे पहले मैंने यो इडली का बैटर जो है वो मैंने भगोने में लिकाड़ के धरा। फिर मैंने देखा फ्रिज में दूध भी बिना उबला हुआ ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने यो दूध उबलना चढ़ा दिया दोस्तों। और दोस्तों मैं जैसे ही ये सब शूट कर रही थी तो मेरी लड़की आगे कहने लगी, मम्मी मुझे एक रील बना के अपनी मैडम को सबमिट करनी है, तो मुझे आपका फ़ोन चाहिए। तो फिर इसने यहाँ एक रील बनाई यहाँ। और दोस्तों इडली पिटली चढ़ा के मैं अपने लिए एक कप चाय बना के लाई। और दोस्तों यही है इंडियन पत्नियों का प्यार, चाहे आदमी को कितनी चाय नुकसान देती हो उसके लिए जरूर लाड़ में बना के लावें। और दोस्तों सारा काम निपटा के चाय वाय पी के अब हम यहाँ जा रहे हैं अम्मा जी के लिए एक जोड़ी चप्पल लेन। उनके पास 6 नंबर की चप्पल है, लेकिन वो कह रही है मुझे थोड़ी सी टाइट आ रही है, तो मेरे लिए 1 नंबर बड़ी चप्पल लेके आ। तो मैं और शर्मा जी जा रहे हैं उनके लिए चप्पल लेन। देखने लग गया तुम अपने लिए देखने लग गए। और दोस्तों नीचे तक मैंने अपनी सहेली को करा था फोन, आजा मिलन। वहाँ कह लगी हम तो आज बाहर है। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, मैंने सबको रोटी राटी दी, अपनी रोटी लेके बैठी तो मेरी बहन का फोन आ गया था। फिर मैं उससे ड्राइंग रूम में यहाँ बैठ के बात करने लगी। और यहाँ तो गर्मी में मेरे अंडे से उबड़ गए दोस्तों। और दोस्तों अब मैं जा रही हूँ भीतर एसी में रोटी खान। इस ब्लॉग को कर रही हूँ यही एंड। हम मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में। जब तक अपना ध्यान रखियो, टाटा बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।